देखिए, इसके ऊपर जो ऑपरेशनल बातें इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगेन मैं सीआरपीएफ की तरफ से इतना कह सकता हूं कि सीआरपीएफ अपने जो इसको रोल दिया जाए, जो भी इसको कार्य बताया जाएगा, जो भी इसको एरिया दिया जाएगा, उसके लिए वो पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। और इसमें हमें बड़ी मदद मिलने जा रही है कि आने वाले समय में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि हमें 11,000 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स हमारी फोर्स में जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें कि करीब 9,000 कांस्टेबल हैं और 2,000 सब इंस्पेक्टर। तो ये हमारी एज प्रोफाइल पे एकदम से इम्पैक्ट करेंगे। तो अलग से तो ये नए कर्मी नहीं डिप्लॉय हो सकते, लेकिन जो जम्मू का एरिया है या कश्मीर में एरिया है, उन सब में जो जहां कठिन एरिया है, उसमें ये यंगर प्रोफाइल जब जाएगी और यंग लेग्स होंगे ऑन द ग्राउंड, लेड बाय यंग लीडर्स एंड ऑल्सो सीनियर मैच्योर लीडरशिप, तो इसके मिश्रण से जरूर एक सीआरपीएफ में एक नई ऊर्जा दिखाई देगी इस साल के अंत तक, जिससे कि हमारा रिजल्ट भी 100% बेटर होगा। बस हमको उसको अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करनी है और उनको गाइड अच्छे से करना है। नहीं, ये मेरा दिस सब्जेक्ट इज वेरी डियर टू माय हार्ट कि बल के जो मैं कहता हूं 97% जो कर्मी है वो इंस्पेक्टर एंड बिलो हैं। तो ये जो पूरा बल का यही मेन वो है जिसके ऊपर बल चलता है। तो इनका ध्यान रखना, इनके परिवारजनों का ध्यान रखना, और जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, फोर्स के लिए, उनके परिवारों का हर तरीके से ध्यान रखना, ये फोर्स की प्राथमिकता है। हमेशा से फोर्स करता आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे ही समय में कुछ हुआ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ पहल की है और मेरी इच्छा यह है कि रहते बचे हुए समय में उसको मैं इंस्टीट्यूशनलाइज कर पाऊं। इंस्टीट्यूशनलाइज करने से क्या होगा कि मेरे जैसे लीडर रहे ना रहे, दूसरे आएंगे, सब आएंगे, लेकिन बल एक नीति के तहत, एक एसओपी के तहत इन सब चीजों से नजर ना हटे। क्योंकि क्या होता है कि कोई बड़ी घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है, सबका ध्यान उधर चला जाता है, उसमें कुछ चीज छूट जाती है। मैं अपने आप इस मामले में भाग्यशाली मानूंगा कि मेरे पास टाइम मिल पा रहा है कि मैं इस पर ध्यान दे पा रहा हूं। तो ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज करके शहीदों के आश्रित, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनकी नौकरी, इसको तो सीआरपीएफ परिवार को देखना अति आवश्यक है। ऑलरेडी सिस्टम्स हैं, मैं उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हम उनका ध्यान रख पाए। इसी तरह सीआरपीएफ के जो सर्विंग मेंबर्स हैं, क्योंकि वो इतने ट्रांसफरेबल होते हैं, उनके लिए भी ये दिक्कत है कि अपने परिवार का ध्यान रख पाए। तो सरकार की तरफ से तो बहुत पहल है कि मकान बना जा रहे हैं, उसका हाउसिंग सेटिस्फैक्शन इंप्रूव किया जाए, इस तरह की चीजें हो रही हैं। प्लस अलाउंसेस में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कोताही नहीं है। सारी कठिनताओं को देखते हुए सरकार हर चीज कर रही है, लेकिन उसमें जो चीज अगेन छूट जाती है, अगर हम ना ध्यान दें, सरकार कर रही है, लेकिन अगर हम एज लीडर्स ना ध्यान दें, तो वो उनके परिवारों की बात है। तो वो परिवार, फिर उसमें आयुष्मान कार्ड आ गया कि जहां जहां सीजीएचएस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उसमें अब आयुष्मान की वजह से, कार्ड की वजह से कर्मी कहीं भी नौकरी कर रहा हो और जहां उसका परिवार हो, वहां पे नियरेस्ट आयुष्मान कार्ड के जरिए इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में इलाज भी हो सकता है। फिर उनके बच्चों के लिए जो हम लोग ने कई, और सब आ रहे हैं, अगर आप जितने बड़े बड़े संस्थान हैं शैक्षिक, उनसे बात कर रहे हैं, सब खुशी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुफ्त में सीट्स रिजर्व कर रहे हैं। जहां मुफ्त से नहीं कर पाते, उसमें वो कंसेशन भी दे रहे हैं, तो डिस्काउंट पे एडमिशन होंगे। ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो फिर सीआरपीएफ परिवार ज्यादा खुश होगा, खुश रहेगा, और उसके चलते जो चुनौतियां आएंगी उससे कभी पीछे नहीं हटेगा और अपना बेस्ट देगा। ये मेरा अपना विश्वास है।